डॉक्टर साहब हमारा बच्चा पिछले 1.5 साल से थेरेपी सेंटर जा रहा है और तीनों थेरेपीज़ करवा रहा है, लेकिन हमारे बच्चे में हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल नहीं हो रही, हर टाइम भागता रहता है, चीज़ों के ऊपर चढ़ता है, हमारे काबू में बिल्कुल नहीं आ रहा। तो ये क्या वजह हो सकती है? मेरा नाम डॉक्टर नुमान है और मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में अपनी खिदमत सारी अंजाम दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं, तो इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि हाइपर एक्टिविटी जो है बच्चे की, वो लाजमी नहीं है कि ADHD का फीचर हो या ADHD हो। बहुत सारे ऑटिज़म के बच्चे भी हाइपर एक्टिव होते हैं और बहुत सारे नॉर्मल बच्चे भी हाइपर एक्टिव होते हैं। तो इसलिए हमें एक डायग्नोसिस सबसे पहले देखना है कि हाइपर एक्टिविटी बच्चे की है तो क्या ये नॉर्मल एज का हिस्सा है, क्या ये ऑटिज़म के डायग्नोसिस के साथ है, या क्या ये ADHD के डायग्नोसिस के साथ है। ऑटिस्टिक बच्चों में सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, वो उनकी हाइपर एक्टिविटी को मज़ीद बढ़ा देते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो सेंसरी सीकिंग होते हैं, उनका दिमाग जो है उसमें मूवमेंट उनकी हो गई, जंपिंग हो गई, स्पिनिंग हो गई, प्रेशर हो गया, या कोई भी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो ज़्यादा रिक्वायर करते हैं। इसलिए वो बच्चे जो हैं कंट्रोल से बाहर होते हैं, वो हिलते जुलते रहते हैं, वो घर में भागते रहते हैं, वो चीज़ें पकड़ते हैं, फेंकते हैं और घर में रैंडमली एमलेसली मूव करते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो सेंसरी ओवरलोड का शिकार होते हैं, ज़्यादा आवाज़ कहीं से आ रही हो, या एक जगह रोशनी ज़्यादा हो, या क्राउडेड प्लेस हो, रश हो, शॉपिंग मॉल में गए हों वहाँ पर, और उनका जो प्रेशर है वो उन बच्चों को परेशान करता है, और उनकी जो बेचैनी है और जो उनकी हाइपर एक्टिविटी है वो उनका बेसिकली जो इजहार है वो फिर स्ट्रेस की फॉर्म में करते हैं, और हाइपर एक्टिव होकर फिर वो बच्चे अपना बताते हैं कि वी आर इन अ प्रॉब्लम। कभी कभार होता है कि थेरेपी सेंटर में भी ये प्रॉब्लम हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा सेंसरी डिमांड्स जो हैं वो कमरे में बहुत ज़्यादा हों, कि बच्चे को जो है वो उनको रेगुलेट करने में प्रॉब्लम हो रहा हो, तो उनसे भी बच्चा हाइपर हो जाता है। इसके अलावा जो है एक बच्चा है जिसको अपनी वो नींद पूरी नहीं कर रहा, या उस बच्चे को कम्युनिकेशन के बच्चे को प्रॉब्लम आ रहे हैं, या उसको एनजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, या कोई भी मेडिकल इशू जिस पे मैंने वीडियो बनाई है, वो बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को बढ़ा सकता है। तो इसलिए हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हाइपर एक्टिविटी का ट्रिगर क्या है। क्या ये किसी ख़ास एनवायरनमेंट में जाकर होता है, थेरेपी सेंटर में, शॉपिंग मॉल में, बर्थडे इवेंट पे, या कहाँ पे? या हो सकता है कि ये थेरेपी से पहले या थेरेपी के बाद में बच्चा हाइपर होता हो सकता है कि वो बच्चा जो है वो कोई पर्टिकुलर मूवमेंट करना चाह रहा हो, उससे हाइपर एक्टिव हो सकता है कि वो किसी आवाज़ से, पर्टिकुलर शोर से तंग हो रहा हो। जब हम उसका ट्रिगर समझ लेते हैं तो हमें उसकी मैनेज करना उसको आसान हो जाता है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के ज़रिए जो है सेंसरी प्रोफाइल आइडेंटिफाई की जा सकती है और उसके तरीके से बच्चे पे काम किया जा सकता है। इसके अलावा मैंने पहले ही बताया, सेंसरी डाइट हो गई, मूवमेंट्स की ब्रेक बच्चे को देना है, उससे स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ के साथ, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन के साथ बच्चे को कंट्रोल किया जाता है। जो सेंसरी डाइट है ये कोई खाना नहीं है। सेंसरी डाइट बेसिकली उन स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ को कहते हैं जो इन बच्चों को इनकी हाइपर एक्टिव कंट्रोल करने के लिए करवाई जाती हैं, और जिससे इनका जो दिमाग है और इनकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी रेगुलेट हो जाती है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है वो हर टाइम भागता रहता है या जंपिंग करता है, तो आप क्या करते हैं? उसको ट्रैम्पोलिन प्रोवाइड कर देते हैं, उसको ये जो रस्सी के साथ जो होता है कूदना, वो आप करवा देते हैं। साइकिल ले देते हैं, साइकिल चलाना है, या पार्क में ले जाते हैं जहाँ बच्चा एक्टिविटी अपनी करता है, गेम्स, बॉल्स के साथ गेम्स खेलता है, या कुशन या मैट्रेस पे अगर कोई और एक्टिविटी नहीं है तो आप करवा सकते हैं। इससे मूवमेंट जो है बच्चे की काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। उसके अलावा बच्चे को मूवमेंट ब्रेक्स भी हम प्रोवाइड करते हैं कि हर 20 से 30 मिनट बाद 3 से 5 मिनट के लिए बच्चे को कोई मूवमेंट की एक्टिविटी प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे दोबारा बच्चा कंट्रोल में आ जाता है और अपने काम पे फोकस करना शुरू हो जाता है। हैवी वर्क एक्टिविटीज़ हम जिस तरह हम अपने क्लिनिक पे वो हैवी वेट ब्लैंकेट या एंकल वेट्स वगैरह बच्चे को करके बच्चे पे काम करवाते हैं। घर में क्या हो सकता है कि घर में कोई किसी चीज़ बेड पे बार बार चढ़ना, या छोटी हाइट की दीवार है उसके ऊपर चढ़ाना, या बच्चे से कहना है कि बुक्स अपनी अरेंज करें, या कोई शॉपिंग बैग्स हैवी हैं वो उठा के अपनी जगह पे रखें। कोई पुश एंड पुल की गेम्स बच्चे के साथ प्ले की जा सकती हैं, या वॉल पे पुशअप्स बच्चे को हम एडवाइस करते हैं। उसके अलावा जो सेटअप पे भी होता है और घर में भी होता है कि एनिमल वॉक जिसे हम कहते हैं, जिसमें बियर वॉक और क्रैप वॉक होती है, वो एक्टिविटी बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल है। स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी जिसके अलावा हैं कि कभी जो कई बच्चे हैं वो हाइपर नज़र आते हैं, तो उन्हें हम
ये नहीं पता होता कि हमने इस एक्टिविटी के बाद काम क्या करना है, तो वो उस एक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए भी हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। इसमें हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं विजुअल स्केजुअल। वो हम कहते हैं बच्चे को बनाना है और बच्चे को फिर साथ साथ बताते रहना है कि अब प्ले टाइम है, अब टेबल एक्टिविटी होगी, या स्नैक टाइम अब होगा, या हमने बाहर जाना है। तो बच्चे को पता होता है काम के बाद मैंने वो वाली एक्टिविटी जो है वो अपनी परस्यू करनी है। जब रूटीन प्रिडिक्टेबल होती है तो बहुत सारी एंजाइटी और हाइपर एक्टिविटी के प्रॉब्लम जो है कंट्रोल हो जाते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन है कि कमरे में शोर ज़्यादा है, लाइट ज़्यादा है, तो उसको ज़रा काम सुकून वाला माहौल बनाएं, रोशनी कमरे की कम करें, और जो है शोर शराबा है उसको कम करें, टेम्परेचर नॉर्मल करें। तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। अगर प्रॉपर ADHD का डायग्नोसिस बनता है तो याद रखें कि उसके साथ सिर्फ थेरेपी हेल्पफुल नहीं होती, उसमें हमें मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। तो सबसे अहम बात यह है कि हाइपर एक्टिविटी का ट्रिगर हमने सबसे पहले फाइंड आउट करना है। अगर हमें ट्रिगर मिल गया तो हम उस चीज़ पे काम कर सकते हैं। सिर्फ अपने सिम्टम्स को नहीं देखना, उन सिम्टम्स के पीछे जो कॉज है, जो वजह है इस बच्चे को हाइपर एक्टिविटी करवा रही है, वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और फिर जब थेरेपी देनी है तो उस कॉज को ख़त्म करने के बाद वो जो पर्टिकुलर सेंसरी इशूज़ या हाइपर एक्टिविटीज़ के हैं उसकी अगेंस्ट जो रिकमेंडेड थेरेपीज़ है वो करवाएंगे तो बड़े शॉर्ट टाइम में बच्चे को थेरेपी के साथ बहुत ज़्यादा बेहतरी